नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। आज का जो लेक्चर है ये प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद का पहला लेक्चर, तो इसीलिए जो पहला जो सवाल है मैंने इसी हिसाब से रखा है कि आप लोग का जो भी द्वंद्व है, जो भी डिलेमाज है, वो थोड़ा सा मैं अपने जो भी मेरा अनुभव है उसके साथ साझा कर सकूं। और आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। जिनका हुआ है वो तो बल्ले बल्ले, जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो में ये पहला सवाल मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए, क्योंकि पहला सवाल ही पूरा ज्ञान भरा हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, ट्रू हैप्पीनेस इज इंट्रिकेटली लिंक्ड विथ हैविंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। इट इज़ लिंक्ड विथ हैविंग मिशन इन लाइफ, बट इट हैज़ बीन सीन दैट जनरली पीपल स्ट्राइव्स फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। व्हाट इज़ द वे आउट? एल्यूसिडेट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आ जाती है, जैसे पहले यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू। तो अब जैसे हम जान रहे हैं कि 2013 का जो लेवल है और 2018 का जो पेपर का लेवल है, तो ग्रेजुअली हमेशा जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज ही हुआ है। तो इस हिसाब से ये आशा कर रहा हूँ कि इस टाइप के सवाल अब हैप्पीनेस से ट्रू हैप्पीनेस के ऊपर भागेंगे, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के ऊपर भागेंगे, तो इस टाइप से वो सवाल पूछ सकते हैं। आंसर्स, ये जो आंसर है ये थोड़ा सा मेरा आपका फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है कि आपने कैसे लिखना है, थोड़ा बहुत इसमें उथल पुथल होगी, उथल पुथल आगे पीछे है, तो उस हिसाब से बता दूंगा कि क्या फ्रेमवर्क रहेगा इसका। सबसे पहले है आपका शॉर्ट टर्म प्लेजर, ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस, ये सब की वर्ड है आपके जो आपके आंसर में होनी चाहिए। मिशन इन लाइफ, ठीक है, मीनिंग, पर्पस। तो अब आपका मैंने स्टार्ट किया इसको शॉर्ट टर्म प्लेजर से, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि इन अ टुडेज मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हैप्पीनेस इज रिलेटेड विथ मनी। मोर यू हैव, मोर हैप्पी यू थिंक यू आर, एंड द सोसाइटी थिंक, समाज सोचता है कि ज़्यादा आप खुशी हो, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ आपकी जो लिंक है वो पैसा से हो चुका है, मनी। हर एक चीज़ आप मनी के साथ जोड़ रहे हो इस मटेरियल, बिकॉज जाहिर सी बात है आपका जो सक्सेस का जो पैमाना है वो आपके पास पैसा से ही आप नाप रहे हैं। जब भी आप पैसा से नापेंगे तो उस हिसाब से आप बिहेव करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि फ़कीर आदमी खुश होता है कि नहीं होता, वो अलग बात है, बट आपकी खुशी कहीं ना कहीं पैसा से ही होती है, लेकिन पैसा ही हर सब कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि क्यों पैसा को क्यों लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, क्योंकि पहला कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, प्रॉफिट आपका मेन मोटिव है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो आपका थ्राइव ही करता है प्रॉफिट पे, एक्सपेंशन पे, ग्रोथ पे, और जितना आपका जो इंसेंटिव होता है वो आपका वर्क सेटिस्फैक्शन कम होता है, पैसा ज़्यादा होता है। आप खुश, जो भी आदमी कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर इवन पब्लिक सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं आज के डेट में, वो ज़्यादा पैसा से खुश होते हैं। आर्मी वाले मतलब हुड़दंगी मचाए हुए हैं कि मेरे को ज़्यादा पैसा दो। तो प्रॉफिट मेन मोटिव हो गया है आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। इंसेंटिव जो है आपके काम करने का वो ज़्यादा पैसा है। तो एक आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, और 1991 के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्ट्रक्चर, वो भी आपका चेंज हुआ है। तो ये सब कारण है जिसके कारण आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन रहा है और मनी ज़्यादा लिंक किया जा रहा है। उसके बाद जो है इंडिया टेक ऑफ स्टेज है। टेक ऑफ स्टेज आपकी ज्योग्राफी में आती है एक थ्योरी, जो आप देख लीजिएगा कि कौन से 4 या 5 स्टेज बोलता है। जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा वो ये बात को समझते होंगे। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे काम किए आते हैं। टेक ऑफ स्टेज जो है इंडिया का, मतलब कि ना अभी डेवलपिंग है, अभी बेसिकली ना अंडर डेवलप है ना डेवलप है, डेवलपिंग है, और डेवलपिंग में भी टेक ऑफ कर रहा है डेवलप बनने के लिए। तो जब भी आपका कोई भी कंट्री टेक ऑफ स्टेज में रहता है तो वो हद से ज़्यादा मेहनत करता है। कंट्री मेहनत कर रहा है मतलब लोग मेहनत करते हैं, उसमें आपकी मेहनत को पैसे से तोड़ा जाता है। आपका टेक ऑफ स्टेज है, आपकी ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं धरातल पे आ जाती है। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ धरातल, अब जैसे चिल, आपको रिलैक्स करना नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो आप एक रेस में आपको भगाया जाता है, और भगाया क्या जाता है, आप ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हो, आपकी एस्पिरेशंस ज़्यादा होती है, बिकॉज अंडर डेवलप में आपके पास एग्रीकल्चर रहती है। अंडर डेवलप जब आप रहोगे मेनली, और आपके पास रिसोर्सेज, ये साधन होते नहीं है कि आप अपनी पोटेंशियल को राइज कर सको। जब भी टेक ऑफ स्टेज में क्या होगा, टेक ऑफ स्टेज में आपके पास एवेन्यूज़ ज़्यादा रहेंगे अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें रहती है तो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा। तो इसलिए टेक ऑफ स्टेज जब भी रहेगा तो हम ज़्यादा काम करते हैं, और ट्रू हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस है उसको पीछे छोड़ते हैं। हम एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ये आपका ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपका शॉर्ट टर्म प्लेजर्स या फिर ट्रू हैप्पीनेस
कैसे धरातल पर जा रही है। आदमी, इंसान हैप्पीनेस के पीछे नहीं भाग रहा है, आदमी एक भीड़ के पीछे, जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ भागा जा रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया आजकल बहुत काम ख़राब किया हुआ है। इनहेरेंट नेचर इज़ फ्लॉड। इनहेरेंट नेचर इज़ फ्लॉड का मतलब क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप जब भी देखोगे, वहाँ पे आप कभी भी पेन वगैरह ये सब चीज़ की पोस्ट नहीं करते हो। आप हमेशा अपनी प्लेजर्स की पोस्ट करोगे, अपनी वैकेशंस के बारे में पोस्ट करते हो, अपनी हैप्पीनेस, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, इल्यूजनरी मैं जिसको बोलता हूँ, हैप्पीनेस के बारे में बात करते हो। आपको एक सूडो सोलेस मिलता है कि मेरे 500 फ्रेंड है, तो मेरे को 500 फ्रेंड है फ्रेंड लिस्ट में, तो मेरे को 500 लोग जान रहे हैं, और आपको लगता है कि यही हैप्पीनेस है। कई लोगों के लिए एफबी मीडिया ही लगता है कि उनको हैप्पीनेस है, बट कि एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो जब एक्चुअल में नहीं है तो इसका इनहेरेंटली फ्लॉड क्यों है? बिकॉज कोई आपको पोस्ट नहीं करेगा कि मेरी बेटी ड्राइवर के साथ भाग गई। क्या कोई पोस्ट करेगा? कभी पोस्ट नहीं करेगा। बेटी तो दूर की बात है, कभी कोई अपना ब्रेकअप के बारे में नहीं बताता है, कभी कोई अपने डिप्रेशंस के बारे में नहीं बताता है। लाइफ इज़ स्ट्रगल। लाइफ कभी भी आपका बेड ऑफ रोजेस नहीं है, तो कभी कोई उस चीज़ के ऊपर आपका डील नहीं करता है। तो जब भी आपका ये इनहेरेंटली फ्लॉड इसलिए बोला जा रहा है कि नो वन पोस्ट अबाउट हिज पेन, सब आपका प्लेजर्स, आपकी यदि 500 फ्रेंड लिस्ट हैं, और मान लो कि एक साल में 50 आदमी ने भी पोस्ट कर दिया कि जी डिफरेंट जगह घूमने गए हैं, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि यार बाकी बंदा तो कहाँ गया, किसी की शादी कटरीना कैफ के साथ हो गई, कोई कहीं जा रहा है। आपको एक लगता है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई इस प्रोसेस में, इस यूपीएससी के प्रोसेस में, तो वो आपको खाती है। लेकिन आप देखिए कि क्या वो पोस्ट के पीछे उसकी राज क्या है। या तो घूमने के बाद यदि उसका वो पोस्ट ही कर रहा है तो समझ लो कि वो क्या ही घूम रहा है। तो ऐसे बहुत आदमी कम ढूंढते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। उसके बाद क्या आपका सोशल मीडिया इनहेरेंट बता दिया। मनी कैन बाय यू शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। मनी के साथ ये होता है, मनी आपका हमेशा जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स है, मॉल में घूमना, मूवी देखना, आइसक्रीम खा लिया, बास्किन और रॉबिन का आइसक्रीम खा लिया, लिवाई की जीन्स ले लिया, गुचे का बैग ले लिया, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो कि गुचे का बैग होता भी है कि नहीं होता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट इसी को आप प्लेजर समझते हो। आप जब मटेरियलिस्टिक हो, पैसा को आप सब कुछ देख रहे हो, तो आप इसी चीज़ को प्लेजर समझोगे, और जब आप इस चीज़ को प्लेजर समझोगे तो आप उसी के पीछे भागोगे। और दूसरी, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को पाना बहुत आसान होता है। शॉर्ट टर्म, अब मॉल जाने में क्या है, अब यदि आप गए, अब सेंटा क्रूज पे चले गए, वहाँ पे आप जाके फ़ोटो खिंचा लिए, इसमें कुछ लगता है आपको? कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं। ये सेंस, थोड़ा पानी पी लूँ, उसमें आपका कोई पेन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मनी कैन आराम से आपके शॉर्ट टर्म प्लेजर्स बाय कर सकता है। लेकिन जो आपके लॉन्ग, जब भी आप देखोगे जो प्लेजर्स को, आप जो यूपीएससी एस्पिरेंट प्लेजर्स को देखेगा, तो प्लेजर्स उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। प्लेजर्स उसके लिए पार्क में घूमना होता है, प्लेजर्स उसके लिए डिबेट सुनना होता है, प्लेजर्स उसके लिए ह्यूमरस बातें सुननी होती है, प्लेजर्स उसके लिए इंट्रैक्शन रहता है अपने फ्रेंड के साथ, ये सब। और ये सारे जो प्लेजर्स हैं ना, नो कॉस्ट में आते हैं, इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो लेकिन हम लोग इसके पीछे छोड़ के हम लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, जो कि दिखावटी होती हैं, कई बार तो दिखावटी होती है। जब आप सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि जी यहाँ पे चंडीगढ़ में एलांटे मॉल बहुत फेमस है, जी मैं गया सीगा एलांटे, तो इसलिए वो आपकी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हो गई। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को क्यों देखिए, इट हैज जनरली, जो आप यहाँ से देखिए, इट हैज़ बीन सीन जनरली पीपल स्ट्राइव फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स क्यों? बिकॉज मनी है, मनी माइंडेड है, मनी आपको आसानी से खरीद सकता है, ईजी है, ठीक है, स्ट्राइविंग नेचर कम है, आपको ये आपको आपका जो स्ट्रेस है वो वेंट आउट इजीली करता है। अब यदि मंडे टू फ्राइडे यदि आप 12 घंटे काम कर रहे हो, वीकेंड मिला, दारू पी ली, आपको लगता है कि मैंने प्लेजर गेन कर ली, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर, जिसको एनिमल प्लेजर भी बोला जा सकता है कि वो है। लेकिन अब यहीं पे आएगा इजी टू अचीव, यहाँ पे देख लीजिए। बट लॉन्ग टर्म प्लेजर्स के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म प्लेजर्स आपका टाइम मांगता है, एनर्जी मांगता है, आपका पैशंस मांगता है। यदि आपका लॉन्ग टर्म प्लेजर्स में रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपको टाइम लगती है, तभी आप उसका रियल प्लेजर, रियल आनंद उठा सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि मॉल चले गए, समथिंग लाइक दैट। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। और टाइम, फिर से वही बात, टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म प्लेजर जो हमेशा है ना,
आपका टाइम एनर्जी मांगता है। जनरली कतराते हैं, बोलते हैं किसके पास इतना टाइम है, डाइवोर्स कर लो कोई और मिल जाएगी, कौन इतना टाइम दे। बट वो फिर शॉर्ट टर्म, वो जैसे मृग तृष्णा के लिए भागे रहते हैं कि आपका जो क्या बोलते हैं उसका, आपका जो परफ्यूम है वो आपके अंदर है, लेकिन आप कहीं और किसी और के तलाश में घूम रहे होते हो, भाग रहे होते हो। ठीक है, अब आते हैं यूपीएससी के हिसाब से। यूपीएससी का रिजल्ट आया, कईयों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, कईयों का हो गया। जिनका हो गया बधाइयाँ सबसे पहले, क्योंकि आप अपने आप को लकी समझो कि आप क्लियर हो गए, और इसको वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो, बिकॉज कल होना हो। प्रीलिम्स इतना डाइसी हो चुका है, 100 क्वेश्चन है, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, ना जिसका कोई सिर होता है ना किसका पैर होता है, जिसका गोली चल गया, जिसका गोली नहीं चला। तो और 750 सीट्स हैं, सीट्स बहुत कम हैं। हर एक, अब बोलते हैं रिजर्वेशन में आसानी होती है, लेकिन हर एक में आप उनसे पूछो, उनके लिए भी बहुत फाइटर जॉब हो चुका है कट ऑफ क्लियर करना। तो इसीलिए बिल्कुल भी टाइम मस्ट वेस्ट करते हुए आप लग जाइए, और देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये आपको प्री ने बता ही दिया होगा, हार्ड वर्क करिए। मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं बताऊंगा, रैंक भी नहीं बताऊंगा, बट आज के डेट में IFS है, 18 घंटे डेली पढ़ता था वो, मेंस, प्री और मेंस के रिजल्ट में। और उसका एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा था कि वो बोलता था कि भाईजी बोलता था मेरे को, बोलता है भाईजी मैं पेपर के समय में सो ही नहीं पाता हूँ। जो आपका जो 7 दिन होता है ना मेंस का, बोलता है मेरा एड्रेनलिन रश इतना होता है कि मैं 1-2 घंटे से नाम के लिए सो लेता हूँ, सोता ही नहीं था। तो आपको इन लोगों से कम्पीट करना है, जो आदमी आपने, और ये कोई बोले कि मेरे को स्मार्ट वर्क करना है, तो फालतू बकवास बातें हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क आपका हार्ड वर्क से ही आएगा। तो इस हिसाब से हार्ड वर्क करिए, ये मौका फिर वही कल होना हो। ठीक है, अब जिनका नहीं हुआ है तो परेशान परेशान कि क्या किया जाए नहीं किया जाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगली तैयारी आप जारी रखिए। स्लीपी क्लासेस ने एक वीडियो डाला हुआ है कि कैसे प्री के लिए आपका मेंस की तैयारी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कई लोग बंदे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ, हैरान परेशान। एक तो सबसे पहली बात, भारतवर्ष में पैदा लिए हो तो हर एक जगह आपको धक्के मिलेंगे। आप रेलवे लाइन से ले लो, या फिर हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लो, या फिर आप आज के जाम में ले लो, हर एक जगह आपको धक्के मिलने ही मिलने हैं। तो इस बात को मान के चल लो कि धक्का मिलेगा ही मिलेगा, पहला। दूसरा चीज़, इसमें जो सबसे फ्लॉड कंसेप्ट होता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वेस्ट क्या होता है यार? क्या आप सांस लेना वेस्ट कर देते हो? आप अपने आप को देखो, जब आप मेंस की तैयारी में, प्री जनरली गोले भरने की तैयारी होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेंस की तैयारी करो। आप अपने आप को जब तैयारी कर रहे थे और जब तैयारी आज, जब 1 साल या 2 साल के बाद अपने आप को एनालाइज करो, एक ज़मीन आसमान का अंतर है आप दोनों के बीच में, ज़मीन आसमान का अंतर है आपके बीच में। आप पहले क्या थे और अब क्या है। तो इसीलिए वेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्या आप सांस लेना वेस्ट समझते हो उसको? तो इसीलिए वेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये भूल जाओ कि वेस्ट नाम की कोई भी चीज़ होती है। दूसरी बात, यूपीएससी में आप खुद आए हो, यूपीएससी ने आपको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा कि भाई साहब आ जाओ, ठीक है, कि आ जाओ ये 3-4 साल मेरे साथ गुजारो और बदले में शायद कुछ ना मिले। तो इस टाइप की कोई चीज़ यूपीएससी ने आपको नहीं दी। ये आपका कॉन्शियस चॉइस है, आप एडल्ट हो, सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेवार है। ये आदमी वो बोल रहा है जिसने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, 5 बार मेंस लिखा हूँ और 3 बार इंटरव्यू फेस किया हूँ, उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं हुआ तो आपके सामने बैठा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, बोलने का सार यही कि ज़िंदगी नहीं रुकती। और यदि कोई मेरे से आज से पूछे क्या आपको रिग्रेट है यूपीएससी, रिग्रेट है नहीं बनने का, यस ऑफ कोर्स रिग्रेट है नहीं बनने का। क्या मैं अपना बेस्ट शॉट दिया हूँ? जी ज़रूर, मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया है। क्या आप इससे ज़्यादा कुछ कर सकते थे? तो ये डाउट है, कर भी सकते थे तो नहीं भी कर सकते थे, बट आज के डेट में ये सोलेस है कि नहीं, मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया है। ठीक है, क्या आपको रिग्रेट इन द सेंस, रिग्रेट ये है कि नहीं होने का? जरूर है, जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं आप कुछ समझते हो कि मैं अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट मतलब कि है मेरे अंदर ये पोटेंशियल कि मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाता पॉजिटिवली, बट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एनीवे, बट रिग्रेट इस चीज़ का नहीं है कि मैंने अपने जीवन के 6 साल वेस्ट कर दिए, कतई नहीं। जो मैं पहले था और जो मैं आज हूँ उसके अंदर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को जाता है, यूपीएससी को। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल, और यही चीज़, यही आउटलुक आपको भी रखना है। दूसरा एक कोट है आपका, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इस हिसाब से खुश रहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेंस की तैयारी करिए, कभी ना कभी तो मेंस लिखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है? जैसे मैं एक बार अपने दोस्त से पूछ रहा होता था, यार जब डिप्रेशन होता है, जाहिर सी बात है, नॉर्मल है, इंसान हूँ, भैंसा तो हूँ नहीं, भैंसे कोई इमोशन नहीं होती है, इंसान का तो इमोशन होगा ही होगा।
तो मैंने एक दोस्त से पूछा था, तो दोस्त ने मेरे को एकदम सीधा रिप्लाई बताया, ये बता, उसने सीधा ये बताया, यदि ये नहीं कर रहा होता तो फिर क्या कर रहा होता, यदि आपके पास कुछ क्या का ऑप्शन है तो कर लो। मेरे पास बोलता कि बात तो सही है, क्योंकि ये नहीं कर रहा होता तो अभी तो कुछ और करने का मन भी नहीं करता, नौकरी करता तो नौकरी छोड़ देता, बिजनेस करता तो बिजनेस छोड़ देता, डैड के साथ भी लड़ाई होती है, किसी और के साथ लड़ाई होती। तो इसलिए खुश रहो कि आप ये तैयारी कर रहे हो, खुश रहो कि आप इस प्रोसेस में हो, खुश रहो कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करो यदि नहीं भी होता है। अबाउट ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस आपकी मीनिंग और पर्पस के साथ होती है हमेशा। ट्रू हैप्पीनेस जब आदमी डेडिकेटेड होता है, जब आदमी पैशनेट होता है, जब आदमी का जो वन थिंग, यहाँ पे लिखा है वन थिंग द थिंग बन जाता है, एक चीज़ जिसके लिए वो जीना मरने को भी तैयार रहता है। आप लोगों में बहुत से वो मूवी देखिए यार, कौन सी, ब्रेव हार्ट, लास्ट में जैसे वो चिल्लाता है फ्रीडम, वो फ्रीडम ये याद करो, उस चीज़ के लिए वो मेल गिब्सन की मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है, देख सकते हो। तो वो चिल्लाता है फ्रीडम, एकदम रूह काँप देता है उस फ्रीडम की आवाज़ में। तो वो एक चीज़ होती है, वो एक चीज़ आपके लिए यूपीएससी है। धक्के मिलेंगे कोई बात नहीं, घबराने वाली कौन सी बात है, अगली बार फिर से देख लेंगे। मेरे से फिर किसी एक ने बोला था, जब मेरा चौथा अटैम्प्ट था, चौथे अटैम्प्ट में जब नहीं हुआ था, क्या दोबारा दोगे? मैंने बोला कि जब तक यूपीएससी अपना गेट ना बंद करे कि भाई साहब बस, तब तक मैं ज़रूर दूंगा। हार तो कभी सीखा ही नहीं है। हार, दूसरी बात है, हार मैं खुद से हार नहीं मान सकता हूँ, और मैं हमेशा 100% के, मोर देन 100% के साथ आऊँगा। तो इसीलिए कभी भी जज्बा मत रो, कभी भी ये, हाँ आजकल ये सुसाइड का एक नया टेंडेंसी चला हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली पढ़ा था कि राजेंद्र नगर में कोई, मतलब कि मेट्रो पे, करोल बाग में, सॉरी, क्यों, वही बोल रहा हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है, और ये आपका सक्सेस फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात को भूल जाओ कि यदि आपका नहीं हो रहा है तो आप फेलियर हो। बहुत से लोग इसी में डूबे रहते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, ये आपका एक प्रोसेस है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस चीज़ को याद रखिए। और ये बहुत ही, सोसाइटी जो है बहुत ही वाहियात कॉन्सेप्ट है ज़िंदगी जीने के लिए। जब तक आप हो तब तक कुछ नहीं बिगड़ा। एक फिलॉसफी है स्टोइसिज्म का, मार्को ऑलस का, आप लेटर्स टू द वर्ल्ड पढ़ सकते हो, वो भी आपको बहुत काम आएगी। नहीं तो विक्टर फ्रैंकल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कहीं ना कहीं आप आंसर में भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, ऐसा ही कुछ है, मैं शायद नाम भी भूल रहा हूँ, यही है शायद। तो इसको भी आप सर्च मार सकते हो। इसमें इसी ने यही बोला। इसमें कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ था, 1940s के बाद, 1940s में आपका बैटल ऑफ ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हारा है, ठीक है, जर्मनी हारा है। जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में काफ़ी ज़्यादा ज्यूज़ हैं। ज्यूज़ को लगा कि चलो अब जर्मनी हार गई। 1942 में जब वो रशिया वगैरह से भी हारा था जर्मनी, तो उनको लगता है कि अब तो आज़ाद होने वाले हैं, कुछ ही दिन की बात है। बट 1942 से लेकर 1945 तक आपका क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन कैंप में सुसाइड होने शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले होप था कि आज़ाद जल्दी हो रहा है, ज़्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन जब वो होप उनकी ख़त्म हो गई तो फिर क्या हुआ, लोगों में बेचैनियाँ ज़्यादा शुरू हो गई कि क्यों नहीं हो रहे हैं। जब वो निराशा हुआ तो फिर वो सुसाइड करना शुरू कर गए। तो इनका जो विक्टर फ्रैंकल साहब थे वो भी उसी जेल में थे, वो भी ज्यूज़ थे, कंसंट्रेशन कैंप में थे। साइकोलॉजिस्ट थे, एक जो ज्यूज़ का जो सरदार था वो उनको बुलाता है कि भाई साहब इधर आइए, मतलब जी मालिक बताइए। तो बोलता है कि बहुत लोग मर रहे हैं, आप बताइए कि कैसे इनको रोका जाए। तो उससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था आपका डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला, कि जो भी आदमी फिजिकली फिट है या मेंटली फिट है वो सर्वाइव करेगा। ये बोलते हैं कि नहीं, इनकी जो किताब थी ये बोलते हैं कि नहीं, ये बोलते हैं मैन जो हमेशा होप पे ज़िंदा रहता है। होप क्या है कि वो यूनिक है, वो अपने आप में यूनिक है। ये एक मैन की फितर, मैन और वुमेन लोग नाराज़ मत होना, वो अपने आप में यूनिक है। तो जब वो यूनिक है तो उस हिसाब से उन्होंने हर एक जो भी था वहाँ पे उनका प्रिजनर, उनको बुलाया विक्टर फ्रैंकल साहब ने, और उनसे पूछा कि तुम एक चीज़ बताओ, जो तुम इस कैंप से बाहर जाओगे तो तुम वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और काम वो नहीं कर सकता है। तो कई उन्होंने बोला कि यार मेरी एक बेटी है, यदि मैं नहीं ढूंढूंगा तो पता नहीं कोई और ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए, उसको मैंने कहीं और छोड़ दिया था। किसी ने बोला कि मैं एक किताब पे काम कर रहा हूँ और उसका जो थीम है वो सिर्फ मैं ही उसको डेवलप कर सकता हूँ। किसी ने बोला कि मेरा ये R&D है, मैं इस पर आधा पे निपटा था और इसको मैं आगे से मैं ही प्रोसेस कर सकता हूँ। तो ये सब जब यूनिकनेस बताया था तो फिर वो विक्टर फ्रैंकल साहब ने उन्हीं को बोला कि तुम इसी चीज़ के लिए ज़िंदा रहो, हैंग ऑन करो जब तक नहीं द एंड होता है तुम्हारा।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से ज़्यादा फिलोसफिकल ना होते हुए, कुछ नहीं बिगड़ा। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वो आदमी बोल रहा है जो 3 बार इंटरव्यू से धक्के खा, कुछ नहीं बिगड़ता है, कोई गोली नहीं चलती, कोई तोप नहीं चलता है। आपको किसी ने फेलियर के रूप में नहीं लेना है, आपको किसी ने ब्लॉट ऑफ सोसाइटी को लेकर नहीं देना है। आपकी सलामी ठोकी जाएगी कि ये बंदा कम से कम ना भी ठोके यार, कोई कम से कम तुम्हारे मन में एक गरज तो नहीं रहेगा ना कि मैंने तैयारी नहीं करी। इसी को बोलते हैं ट्रू हैप्पीनेस, कि आप अपनी मन की कर रहे हो, आपके पास एक मीनिंग है लाइफ में, आपके पास एक पर्पज़ है लाइफ में। तो ट्रू हैप्पीनेस यही होता है। ट्रू हैप्पीनेस ये नहीं होता है कि कैटरीना कैफ के साथ शादी कर ली, वो भी है किसी का होता है, या फिर BMW में घूम रहे हो, या फिर एंटी मेलन। दीज आर द शॉर्ट टर्म प्लेजेस। वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग फॉर योर लाइफ। थिंक इन दैट वे, देन इट विल डेफिनेटली गिव यू बूस्ट टू प्रिपेयर एंड डू प्रिपेयर फॉर मेंस। अब सवाल पे आते हुए, ये वन थिंग एंड बिकम्स वन द थिंग ना यार, एक ना इसको थोड़ा सा टाइम दे दे यार, बकवास आज ज़्यादा मारो, ज्ञान की बातें। तो ये वन थिंग बिकम्स द थिंग, एक कोई मैंने मूवी देखी थी, मूवी का मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें मूवी का जो लीड एक्टर होता है वो आपका मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा होता है, और वो जाता है आपका कोई हॉलीवुड मूवी थी, वो जाता है आपका किसी कॉयबॉय के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, टू नो दी नेचर एंड ऑल, ठीक है। तो वहाँ का जो कॉय बॉय होता है वो बहुत ही 70-80 साल का होता है, बहुत ही बूढ़ा होता है, कॉय बॉय होता है। तो उसका क्या काम होता है, गायों को लेके इधर से लेके उधर करना, उसका ज़िंदगी में यही काम रहता है, ठीक है। तो एक बार वो उसी लीड एक्टर और वो जा रहे होते, काऊ को इधर से उधर कर रहे होते, तो जर्नी कर रहे होते हैं। तो जो कॉय बॉय होता है एक जगह आके रुक जाता है, बोलता है कि यहाँ पे एक इसी तरह कुछ प्यार मोहब्बत की बातें चल रही होती है उन दोनों के बीच में। तो बोलता है कि जो लीड एक्टर होता है वो पूछता है कॉय बॉय से, क्या क्या कभी आपकी किसी से प्यार हुआ है? तो वो चुप रहता है, फिर बोलता है कि वहाँ पे एक फील्ड है, देख रहे हो? बोलता है कि हाँ देख रहा हूँ। तो बोलता है कि इन द समर ऑफ समथिंग 1979 या समथिंग लाइक डैट, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल यंग लेडी थी, एक उसने वो क्लोथ की बताता है कि उस टाइप की क्लोथ थी, पसीने में वो फिर फील्ड में काम कर रही थी और सन की रेज उसके ऊपर पड़ रही थी। तो डैट वाज समथिंग लाइक पोएटिक, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो उस हिसाब से था। तो फिर उसके बाद वो चुप हो जाता है। तो फिर पूछता है कि जो लीड एक्टर होता है देन, बोलता है कि देन क्या, देन मैं आगे बढ़ गया, मैं घोड़े पे था, अपना काऊ को कर रहा था, तब मैं आगे बन गया। तो बोलता है कि मतलब, बोलता है मेरे लिए द थिंग है ना ये कॉबॉय वाला है, मैं इस जॉब को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इससे इतना लगाव है कि मैं इसके लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ। दिस इज़ द थिंग जिसके लिए मैं डाई हो सकता हूँ। तो वो आपका मूल मंत्र होता है कि वो क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव देती है। देयर इज़ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, दिस इज द वन कोट, देयर इज़ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ, द डे व्हेन यू बॉर्न एंड द डे व्हेन यू नो द रीजन वाई। आपको जिस दिन पता चलता है कि मैं क्यों इस धरती में मृत्यु लोक में पैदा हुआ हूँ, वो दिन, जिस दिन आपको वाई पता चल गया, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो इसीलिए द थिंग जो बोलता है ना, द थिंग जो उसका कॉय बॉय था, मतलब कि काउ हर्डिंग थी, वही चीज़ आपको ढूंढना है। आपके लिए वो द थिंग आज के डेट में यूपीएससी है। यूपीएससी आप क्यों करना चाहते हो, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रीज़न है, ठीक है, लेकिन वो द है आपके लिए। जिस दिन आपका वो वन थिंग हो जाएगा ना कि बस द थिंग, उस दिन आप जी जान लगा दोगे, उस दिन आप 18 घंटे 20 घंटे नहीं सोचोगे। और यही आपका ट्रू हैप्पीनेस का नेचर है, इंटरकनेक्टली लिंक है आपके मीनिंग और पर्पस के लाइफ के साथ। यही जो ट्रू हैप्पीनेस आपका, जब पैशनेट होते हो, जब आपका वैल्यूज़ और मोरल आपका एक डायरेक्शन में आता है, इस जिसके लिए आप मर सकते हो, गांधी जी, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, एलोन मस्क, आज के डेट में आप बोल सकते हो इसका भी एक पैसन है। ये बंदा भी बहुत पैशनेट है। विराट कोहली को देख लो, कितना पैशनेट है, बच्चों की तरह जब भी जीतता है हर एक फील्ड बच्चों की तरह उछलता है, उसमें एक बच्चों वाली होती है ललक कि कैसे मैं जिताऊँ। तो वो एक पैसन है, वो एक आपकी एनर्जी लेवल की, क्या आप एनर्जी लेवल कैसे करते हो। इसीलिए अगेन पहला क्वेश्चन है, थोड़ा प्रवचन ज़्यादा हो गया है। सुसाइड के बारे में कभी सोचना भी मत, कभी डिप्रेशन के बारे में सोचना भी मत। ज़िंदगी जीने के लिए है, जियो और खुशी खुशी जियो। जो काम कर रहे हो वो आप ट्रू हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, आप अच्छे के लिए कर रहे हो। ये लेक्चर आज अच्छा थोड़ा लंबा हो गया, तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पेन और बोर्डम, इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग फिलोसफिकल टॉपिक है। किसी दिन मैसेज पिंग कर देना, मैं बता दूंगा। उसके अलावा अभी के लिए इसको छोड़ दो। बोर्डम कैन बी किल्ड। बोर्डम, लाइफ में जो बोरियत होती है ना, वो हमेशा मिशन के साथ होगी, नहीं तो आपको बीवी के झगड़े, बच्चे के झगड़े, टेंशन, ये सब आपको परेशान करता रहेगा लाइफ में। लेकिन जब आपका मिशन है लाइफ में कि मैंने ये करना है, मैंने सोसाइटी में ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तब
तब आप आराम से, वो मिशन बन जाता है आपके लाइफ में। टॉक टू योर सेल्फ कि आप क्यों आना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो। यदि, और अपने आप से जनरली सवाल पूछो, यदि कोई और वे लगता है कि आपको करने का तो आप उसके पीछे जाओ, ठीक है। व्हाट डू वांट टू, हाँ ये डेथ बेड में जब आप मर रहे होते हो ना, सैया बेड पे, मृत्यु सैया पे, तब आता है कि यार मैंने ये मिस कर दिया, मैंने वो मिस कर दिया। जब आपको लगे कि ना मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, तब आपका सही हैप्पीनेस है। अभी एक योगा गुरु मरे हैं, अयंगर साहब, 90s में मरे हैं, 1995, काफ़ी एज में मरे हैं। और अपने मरते वक्त बेटे को बुलाया कि नहीं, आई हैव, मरते वक्त बोला है वो उस बंदे ने कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, सिमिलरली द मैनिक शॉ। तो ये सब बंदे, जब आप इस चीज़ के लिए जान रहे हो कि ठीक है मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, ज़िंदगी जीने का नाम है, मृत्यु लोक में पैदा हुए हो तो कष्ट तो होगा ही होगा, डिफ़िकल्टीज आती रहेंगी, तो इसलिए इसको घबराने वाली बात नहीं है। इट्स योर पर्सनल जर्नी, आप क्या कंट्रीब्यूशन देते हो, यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल हुआ है, इसको यदि स्ट्रक्चर में देना है तो ट्रू हैप्पीनेस इज इंटरली लिंक्ड विद दिस। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ट्रू हैप्पीनेस इज अबाउट मिशन इन लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम हैज़ अ मिशन इन लाइफ दैट ही डेडिकेटेड टुवर्ड दिस मिसाइल सिस्टम, इवन आफ्टर फेलियर, इवन आफ्टर नॉट गेटिंग इनटू द एयरफोर्स और द आर्मी, मतलब आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। फिर ट्रू हैप्पीनेस इज व्हेन वन इज़ फुली डेडिकेटेड पैशनेट, पहला पैराग्राफ आपका ये आ जाएगा। जनरली आपका शॉर्ट टर्म के लिए मैंने दूसरा पैराग्राफ आपका ये आ जाएगा। व्हाट इज़ द वे आउट, अपने आप से बात करो, मेडिटेशन से बात करो, मेडिटेशन करो, किताब पढ़ो। पेन और बोर्डम से आप ज़िंदगी में, बोर्डम का कॉन्सेप्ट है, अलग बात बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को आप किल करो। कंट्रीब्यूशन को इफेक्ट करो, मतलब करो। वो वाली गांधी जी का कोट हमेशा याद रखना, द सर्विस टू मैनकाइंड इज द ओनली वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट। वो भी आप लिख सकते हो। तब इस टाइप के आपके आंसर लिखोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा फिलोसफिकल था, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को 1-2 बंदों ने मैसेज कर दिया था कि भाई साहब की मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं बोला कि साले गालियाँ तो नहीं निकालूंगा यहाँ पे, बट समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ। तो इसलिए कभी परेशान मत होना ज़िंदगी जीने के लिए, फिर से बिल्कुल ज़िंदगी जीने के लिए, जब तक ज़िंदगी है कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ये था आपका पहला सवाल, थोड़ा सा टफ था, इसलिए बाकी के 2 सवाल थोड़े से आसान भी हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच कंपनी इन योर ओपिनियन इज फॉलोइंग अ गुड मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। आसान सा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है। इज अ सिस्टम ऑफ सेट प्रोसेस एंड प्रिंसिपल टू इंश्योर दैट कंपनी इज गवर्न इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। मैंने बताया कि जो भी आपके टर्म्स लिखे हैं उसको आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ, इट इज़ अ सेट ऑफ ए सिस्टम प्रोसेस एंड प्रिंसिपल टू इंश्योर दैट कंपनी इज गवर्न इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या हैं बताए हुए हैं। ये क्या क्या इंश्योर करता है, डिस्क्लोजर्स आपके एडिक्वेट हैं, बैलेंस शीट्स का आपका डिस्क्लोजर, या फिर नेट पे आपका सब कुछ RTI वगैरह जो भी है। ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। स्टॉक का अपना इशूइंग पब्लिक, सब कुछ। लीगल कंप्लाइंस को आप फॉलो कर रहे हो, इन्वायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, सारे टाइप के लॉ। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट करो, कमिटमेंट टू वैल्यूज एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये सारे आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टर्म्स में आते हैं। अब ये है आपका, ये मैंने पहले बताया हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आता है गुड मॉडल कौन सा है, तो मैं अपना दे दूँगा। हाँ, इथिक्स में यदि आप अपने पर्सनल भी लिखना चाहते हो तो वो भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे टाटा, मेरे लिए जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है तो मैं टाटा का एग्जांपल दूंगा। क्यों? बिकॉज आई हैव स्पेंड, ये ऐसे लिख देता हूँ कि फॉर मी टाटाज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वाई? बिकॉज आई हैव स्पेंड सम पोर्शन ऑफ माई लाइफ इन टाटा नगर एंड आई हैव सीन हाउ इथिकली दे वर्क, हाउ देयर वर्क कल्चर, ट्रांसपेरेंसी फॉलो करते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं। CSR में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, दैट इज़ नॉन फॉर टाटाज। CSR, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, आप जमशेदपुर जाके देख लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट टाउन टू लिव इन इंटायर ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वो आपको JSR में आपको आराम से मिल जाएगा। ट्रस्ट है, लोगों का अभी भी टाटा के ऊपर ट्रस्ट है, चाहे कुछ भी हो, ट्रस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों है? वो आपके रिपीटेटिव ट्रस्ट हमेशा रिपीटिशन के साथ आता है, ट्रस्ट हमेशा प्रिजर्वेंस के साथ आता है। ट्रस्ट आपका जब आप डिलीवरी अपना बार बार एकदम किसी के विश्वास पे खड़े उतरते हो तब डेवलप होता है। जमशेदपुर जाइए, बहुत अच्छे से मॉडल किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। उसके बाद आप इसमें, हाँ, इसमें आप एम्प्लॉय वेलफेयर की बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब भी आप इसमें जो भी पॉइंट है डिस्क्लोजर वगैरह ऊपर वाले, ये भी आप डाल सकते हो।
नहीं होगा तो आप अपने शहर के हिसाब से जब जो भी आपको लगता है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, उसका भी आप एग्जांपल आप दे सकते हो। कोई आपका गूगल का एग्जांपल दे सकता है, क्योंकि गूगल की जो वर्किंग कंडीशन है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, हमेशा टॉप रैंकिंग में आती है। जब भी आपकी कंपनीज़ की सर्वे आती है दैट द बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर, तो आप गूगल का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो इसलिए मैंने अपना पर्सनल था टाटा का दिया। टाटा का डालोगे तो आप सेफ रहोगे। आज के डेट में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नाम अंबानीज़ को नहीं बोलते हैं, टाटा का नाम अभी अभी बहुत ही इज्जत और अदब के साथ लिया जाता है। बट लास्ट लाइन ये लिख लो, बट साइरस मिस्त्री इज टू, जो हुआ था अभी रिसेंटली, स्टार्क रिमाइंडेड दैट देयर इज अ लॉट नीड्स टू बी डन इन दैट फ्रंट। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है और पहले मैंने किया हुआ है। तो गुड मॉडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे 4-5 पॉइंट को लिखते हुए एंड में थोड़ा सा आप हमेशा पॉजिटिव में, इसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में लेते हुए मैं कर सकता हूँ। 1-2 पॉइंट आप वे फॉरवर्ड में भी डाल सकते हो, ठीक है, कि द जुडिशरी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन इट, not involved in it, but the mechanism should be like that such that even if that साइरस मिस्त्री को हटाना था तो आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो कर सकते थे। तो इस हिसाब से आप एक आंसर को अपना कंक्लूड कर सकते हो। आपकी श्रद्धा है कि आपने क्या लिखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैशन इज द ड्राइविंग फोर्स इन एलिवेटिंग द पेन एंड सफरिंग ऑफ अदर्स। प्रिसाइजली व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंपैशन? हाउ कंपैशन कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग इन द प्रॉब्लम्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे उसने प्रिसाइजली बता दिया वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, तो आपको उसी एग्जाम्पल में लिखना है। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन को मैंने बताया हुआ है, जो आपका जो सीक्वेंस में चलता है, अपैथी, सिंपैथी, इम्पैथी, कंपैशन। अपैथी आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, सिंपैथी आप फील कर रहे हो सिर्फ, एम्पैथी एक फीलिंग का अलग लेवल है। सिंपैथी में बंदे के दुख आया, बंदे के सामने बात कर रहे हो, बताया हुआ है मैंने, बंदे के साथ सामने आप बात की हो, बंदा चला गया, आप अपने काम में लग गए। एम्पैथी में आपको फील होता है, आप उस बंदे के जाने के बाद दुख साझा किया, उसके जाने के बाद भी आप सोचते हो कि यार क्या हुआ, क्यों हुआ इसके साथ, तो दैट इज एम्पैथी। उसका भी एक्सट्रीम लेवल होता है, नॉट एक्सट्रीम लेवल, उसका भी नेक्स्ट लेवल होता है आपका कंपैशन। एम्पैथी, इसको आप एम्पैथी विथ एक्शन इज कॉल्ड एज कंपैथी। कंपैथी नहीं यार, कंपैशन इज एम्पैथी विथ एक्शन। एम्पैथी भी है और प्लस आप एक्शन भी कर रहे हो, आप उसका दुख दर्द कम करने के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हो, तो उसको कंपैशन बोलते हैं, ठीक है। कंपैशन मैंने बताया हुआ है, कंपैशन इज अ फीलिंग वेयर वी नॉट ओनली फील द पेन ऑफ अदर्स बट ऑल्सो वी गो एक्स्ट्रा माइल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। यदि किसी का फ़ोन आया तो आप किसी दोस्त को बोलोगे यार ये दुख यार आया था, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, यार ये आया था, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो, दैट इज कंपैशन। इट जनरेट्स अ फोर्स इनसाइड अस दैट यहाँ पे थोड़ा दैट सो कम्प्लेक्स टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अग्रीव, थोड़ा सा इसमें ना ऊपर नीचे हो गया। इट जनरेट्स अ फोर्स इनसाइड अस, ये हमारे अंदर फोर्स पैदा करता है कि हम चाहे कितना भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, उस एग्रीव्ड का उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे वे में कर लेना, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन इज योर मदर टेरेसा। ममतामयी मूर्त जिसको आप बोलते हो ना, उसको देख के ही लगता है कि कितनी ममता हो, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज मदर टेरेसा, नो डाउट अबाउट डैट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेस्ट एग्जाम्पल टाटा आ गया, यहाँ पे मदर टेरेसा। इट कैन हेल्प इन द, नेक्स्ट आ जाओ, इट कैन हेल्प इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वल्नरेबल सोसाइटी इन मेनी यूज। यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन है तो वहीं पे लिखेंगे। एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या करोगे? विल गो एक्स्ट्रा माइल, विल गो बियॉन्ड रूल बुक। रूल बुक के अलावा भी अपने पॉकेट से दे दिए, अपने किसी जूनियर को बोल दे यार इसको मदद कर दे, ठीक है, या फिर अपने बॉस को लूप में बोलो कि सर इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे लगा दिए, यदि स्वीपर में है, हॉस्पिटल अच्छा कर दिया, यदि कोई आता है, यदि कोई गरीब है, अपना एजुकेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको अच्छे से देखते हो। एज अ सिटीजन हेल्पिंग अदर्स, सिटीजन्स को लगे तो हेल्प करोगे। करप्शन फ्री सोसाइटी, वल्नरेबल सोसाइटी को हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं। करप्शन यदि चला गया तो सबसे ज़्यादा इसको बेनिफिट वल्नरेबल सोसाइटी को ही मिलना है। बेटर पॉलिसी मेकिंग, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड आप अच्छे से हेल्प करोगे। LGBT, सरोगेसी, गे राइट, ठीक है। मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे फ्लड हो गया, फ्लड के समय में आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कैसे आप कंपैशन के साथ हेल्प करो, रूल बुक के साथ नहीं, ठीक है। जैसे आपका अभी जैसे फ्लड, ये फ्लैश फ्लड हुआ है आपका उत्तरांचल में, तो कैसे हेल्प किया जाए। कंपैशन वाला जो बंदा होगा वो 24/7 काम करता है, हमेशा काम करता लगता है, वो दूसरों की पेन को समझता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जब भी होता है, डिजास्टर वाले सिचुएशन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपैशन आपको हेल्प करता है।
अदर अदर डायमेंशन में भी आप ऑल्सो भी सोच सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल में हमेशा मैं बोलता हूँ डायमेंशन सोचो। इंटरनेशनल में कैसे आप क्लाइमेट चेंज को बोल दो कि क्लाइमेट चेंज को यदि हम ठीक से करेंगे तो जो आपका ये आइलैंड नेशन है उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, साइबर में देख लो, साइबर में यदि हम कंपैशन से पॉलिसी बनाएंगे तो आज के डेट में जो आपका साइबर अटैक हो रहा है, साइबर थ्रेट हो रहे हैं, उसके ऊपर आप काम करेंगे। ठीक है, साइबर वॉरफेयर के बारे में कभी आप सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी डायमेंशन भी वल्नरेबल सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। स्मार्ट सिटी के बारे में आप कर सकते हो कि वल्नरेबल सेक्शन को यदि कंपैशन से, यदि स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम में कंपैशन लाया जाए तो कैसे हम गरीब, स्लम डेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट, या फिर आपका 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 माइग्रेंट, रेफ्यूजी क्राइसिस को आप कंपैशन के थ्रू बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि कैसे। ठीक है, तो कंपैशन इज ऑलवेज दैट पुटिंग योरसेल्फ एट दैट प्लेस एंड देन टेकिंग एक्शन की दैट हाउ इट विल बी गोइंग टू रिड्यूस माई पेन। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि बाकी के 2 आज ध्यान नहीं भी दिए सवाल तो बिल्कुल ध्यान मत देना। सार आपका यही है इस सवाल का, सुसाइड के बारे में कभी भी सोचो मत, डैट इज़ नेक्स्ट टू क्राइम। दूसरा, कभी ये मत समझो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए डिसग्रेस हो या सोसाइटी के लिए, कभी नहीं, नेवर के लिए। ताया ताई बोलते रहेंगे, उनको बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। ठीक है, ज़िंदगी उनके बोलने, उनकी ज़िंदगी बोलने में ही बीतेगी। ठीक है, सुसाइड नहीं, ये नहीं। और दूसरा, गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इसीलिए लगे रहो और मेंस की तैयारी करते रहो। जो लेक्चर था हमारा एक जो दिया गया था कि कैसे 15 से 20 सवाल आपके मेंस यदि आपकी तैयारी करी है तो आपका प्री होने में आसानी होती है। श्योर शॉट तो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपको भी पता है ही कि लक है जिसका तीर चल गया, प्री में एटलीस्ट तीर चल गया। चलो ठीक है, आशा करता हूँ कि अच्छा रहिए, खुश रहिए, दंदनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिल बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।